यूपी में खेला हो चुका है, खलबली मच चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य नड्डा जी की गोद में आ चुके हैं। जिस तरह यूपी के अंदर बुलडोजर की राजनीति हुई लगातार पिछले 1 साल में, ये भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हो चुके हैं। एक केशव मौर्य प्रसाद का गुट, एक योगी जी का गुट। और योगी जी का गुट बिल्कुल ही एंड पर है यूपी के अंदर। उसकी वजह जो बुलडोजर की राजनीति चलाई थी ना, आज वो उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गई। माचिस से लेके कफन तक उसमें जीएसटी है कि नहीं है? 5 से 12% टैक्स है। ये टैक्स नहीं है, फिर तो अभी टैक्स देता है ना। सोना चांदी हीरा मोती खरीदोगे 3% टैक्स है। एसेंशियल आइटम जैसे फॉर एग्जांपल आटा, दूध, दही, दाल, चीनी, इस पर 5 से 12% टैक्स है। आप भी गरीब हो, आप भी खरीदोगे, ये भी गरीब है, ये भी खरीदेंगे, हम भी गरीब हैं, हम भी खरीदेंगे। लेकिन सोना चांदी कौन खरीदेगा? कोई रोज खरीदता है? ये है अनपढ़ लोगों की काम। कौन अनपढ़? मोदी जी अनपढ़ है, जिनकी डिग्री का पता नहीं वो अनपढ़ है। 1992 में हमारा कंप्यूटर आया था, 1986 के पास उनके पास प्रिंटेड मार्कशीट है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? पद है प्रधानमंत्री। अरे ठीक है, प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, वो सब बराबर है। जो गलत है वो गलत है। अरे हर चीज जो है ना ये बेवकूफ बना रहा है लोगों को। हमारा सरकार चाहते हैं यहाँ का जनता ना पढ़े, अनपढ़ रहे। अगर एक पढ़ा लिखा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गर्दन पकड़ लेगा कि सरकार को डर है। ये अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा, ये दाल क्यों बढ़ाया रेट, उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाएगा। चावल में रेट क्यों बढ़ाया, अपने पेट्रोल में क्यों बढ़ाया, ये सबका जो है ना जानकारी लेगा पढ़ा लिखा लोग। एक आदमी गलत कर रहा है, उसको सजा दीजिए ना, सबको मत दीजिए। पूरी घर कैसे बनता है? मेहनत से बनता है। बुलडोजर पता क्यों चला रहा? बाबा जी और मोदी जी बाबा कर रहा है ना। इनका तो औलाद नहीं है, परिवार नहीं है, ना बाबा का परिवार है, ना बीबी है, ना बच्चा है, औलाद नहीं है। अगर मुराद होता ना, इनका बच्चा होता। जिसका बच्चा होता है ना, उसका दराज भी होता है। मोदी सबका साथ सबका विकास। इसका तो औलाद ही नहीं है। औलाद दूसरे का औलाद का कैसे समझेगा? ये जो इतना आसानी से कर रहा है ना, अगर इनकी भी घर होता ना, बीवी बच्चा होता इनके, तो ये हरकतबाजी नहीं करते। कानून किस लिए है? कानून बंद कर दो, सबके पुलिस को छुट्टी कर दो, बैठा बैठा तनखा दो। जो कोर्ट में बैठा, मजिस्ट्रेट बैठा, सबको बंद कर दो। कानून जब तुम ही पास कर रहे हो, तुम ही तोड़ रहे हो, तो तुम ही तो सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो। पहले रोड नहीं थे, अभी एक बात बोलोगे, पहले रोड नहीं थे। हाँ रोड थे, पहले 10 फुट के थे, आपने 15 फुट के कर दिया। और क्या करा? रोड तो पहले भी थे। पहले क्या पत्थर खाते थे लोग? पहले भी खाना खाते थे। भ्रष्टाचार तो सूर्य छूटते भ्रष्टाचार करा। आपने किसान का हक मांगने आया, आपने उसमें पानी भी फेर दी, गर्म पानी डाल दी, डंडा मार दी, बॉर्डर लगा दी। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का बॉर्डर है। हमारा कंप्यूटर आया था 1992 में, ठीक है ना। अगर आपके पास 1982, 1986, 1984 का प्रिंटेड मार्कशीट निकल जाए तो फर्जी है कि नहीं है? फर्जी है, आप इसे एक्सेप्ट करते हो? फर्जी है कि नहीं है? अभी मुसलमान की झुग्गी आप तोड़ रहे हो, अच्छी बात है। अभी कुछ 1 हफ्ता बाद देख लेना, अभी और घर में जो निशान डाल के गए ना, वो कोई मुसलमान नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सबके तोड़ दिया। आप जो है जिस कॉलोनी में तोड़ रहा है, कोई मुसलमान नहीं है, सब हिंदू है। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहा है, गुहार लगा रहा है, मोदी जी आप हमें बेघर कर रहे हो, बद्दुआ दे रहा है हिंदू बच्चे। आओ वो चीज़ न्यूज़ में नहीं दिखा रहे हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? अभी छवि खराब जो आपका हुआ है ना, इसी वजह से, जुमलाबाजी से। बाबा जी का जो अगर सीट गिरेगा ना, तो सिर्फ बुलडोजर का मुद्दे पे गिरेगा। इनका सरकार अगर गिरा तो देखिए, अवैध जगह में जो बना रहा है उसको तोड़िए। पहली बात तो आप बसने देते हो, फिर तोड़ते हो। आपको वोट भी चाहिए हैं, फिर तोड़ भी रहे हो। हार जाओगे तो तोड़ दोगे, जीत जाओगे तो। अगर यूपी से जीत जाते ना, मगर नहीं टूटते। ये अकबर नगर पे भी नहीं टूटते। वो हार गया ना, इस वजह से सबको गुस्सा निकाल रहा है, महंगाई कर रहा है, ठीक है। अगर बाबा जी का जो सरकार गिरेगा ना, सिर्फ बुलडोजर की वजह से ही गिरेगा। वो बुलडोजर का जो कार्रवाई करा है ना, वो गलत करा है। अगर घर का एक बच्चा किसी का 4 बच्चे, उसने अगर जुल्म करा है, कानून को तोड़ा है, ठीक है, तो उसको सजा दीजिए ना। क्या तो कि माफियाओं के लिए बुलडोजर है? तो माफिया है, मैं बोल तो वही तो बोल रहा हूँ। एक आदमी गलत कर रहा है, उसको सजा दीजिए ना, सबको मत दीजिए। पूरी घर कैसे बनता है? मेहनत से बनता है। बुलडोजर पता क्यों चला रहा? बाबा जी और मोदी जी बाबा कर रहा है ना। इनका तो औलाद नहीं है, परिवार नहीं है, ना बाबा का परिवार है, ना बीबी है, ना बच्चा है, औलाद नहीं है। अगर मुराद होता ना, इनका बच्चा होता। जिसका बच्चा होता है ना, उसका दराज भी होता है। क्या तो मोदी सबका साथ सबका विकास। इसका तो औलाद ही नहीं है। औलाद दूसरे का औलाद का कैसे समझेगा? ये जो इतना आसानी से कर रहा है ना, अगर इनकी भी घर होता ना, बीवी बच्चा होता इनके, तो ये हरकतबाजी नहीं करते। कानून किस लिए है? कानून बंद कर दो, सबके पुलिस को छुट्टी कर दो, बैठा बैठा तनखा दो। जो कोर्ट में बैठा, मजिस्ट्रेट बैठा, सबको बंद कर दो। कानून जब तुम ही पास कर रहे हो, तुम ही तोड़ रहे हो, तो तुम ही तो सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो। नहीं, ये अच्छी बात है। एक आदमी गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए, उसको पकड़ के इस तरह से 20 चौराहे पे ले आइए, सजा दीजिए। जैसा अरब कंट्री में होता है ना, जुम्मे वाली दिन पता क्या करता है? कारों को ऊपर बैठा खड़ा करते हैं और
उसको गाड़ी के ऊपर खड़ा करके रस्सी बांध के फांसी दे देते। अगर कोई किसी का रेप करा है तो क्यों कम है, पता है क्यों कम है? कोई गलती नहीं कर, सोने की दुकान देख लो, खुलेआम छोड़ के चले जाते हैं। किसी का हिम्मत नहीं है। हमारा यहाँ कबाड़ी की दुकान खोल के चले जाओ ना, वो अभी चोरी हो जाएगा। यूपी में सब सुरक्षित है क्या? तो हार क्यों हुआ बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की हार इसलिए हुआ है, गरीब का साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, इसमें भी सरकार गिरा है इसलिए। और यूपी का अंदर जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आपके घर में 4 जने हैं, आपका भाई ने गलती कर दिया तो आपका भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए, कोर्ट सजा दे, उसको चाहे फांसी दे या कानून छोड़ दे, उनके मैटर है। तो आपके घर को जाके उजाड़ देंगे हम, ये अच्छी बात है। मुआवजा तो दे रहा है ना, उसको विस्थापित भी हाँ, मुआवजा तो दे रहा है। आपने राम मंदिर जो बनाया है, रास्ता जो बनाया है, कितने पैसा दिया आपने? 1.5 लाख रुपए में घर बन जाता है। 1.5 लाख रुपए तो जेब कतरा भी कमा लेता है 2 दिन में। फिर आपने एक घर को तोड़ के 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, 1.5 लाख में घर बना लोगे? अबे झुग्गी भी नहीं बना सकते हो भाई साहब, झुग्गी भी नहीं बना सकते हो। 1.5 लाख रुपए में क्या हो रहा है? फिर आप वही बात करो, अकबरपुर में आपने घर को तोड़ दिया, ठीक है। पहली बात, आपको तोड़ने का नौबत क्यों आया? पहले इसको बचने क्यों दे रहे हो? अगर आप खुद बोल दोगे वो तो समाजवादी पार्टी ने बैठाया। अरे समाजवादी ने बैठाया, 10 साल तो आपने राज कर रहे हो ना। 10 साल में क्या आग बंद थे आपके? सो रहे थे? अब इलेक्शन के टाइम पे आपको याद आया? हाँ, आप हार गया इसलिए आपने तोड़ दी। 10 राज्यों में जो है सो अभी जो है ना, अभी मुसलमान के झुग्गी झोपड़ी आप तोड़ रहे हो, अच्छी बात है। अभी कुछ 1 हफ्ता बाद देख लेना, अभी और घर में जो निशान डाल के गए ना, वो कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ तो हिंदू मुसलमान सबके तोड़ दिया। आप जो है जिस कॉलोनी में तोड़ रहा है, कोई मुसलमान नहीं है, सब हिंदू है। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहा है, गुहार लगा रहा है, मोदी जी आप हमें बेघर कर रहे हो, बद्दुआ दे रहा है हिंदू बच्चे। आओ, वो चीज़ न्यूज़ में नहीं दिखा रहे हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? अभी छवि खराब जो आपका हुआ ना, इसी वजह से, जुमलाबाजी से। बच्चों को पेपर लीक कर देते हो, इतना सालों भर पढ़ता है रात जाग के, उसका पेपर लीक कर देते हो आप। उससे जाके पूछिए ना मैं कितना मेहनत करता है। पेपर वालों को शिकंजा में तो लिया गया है ना, कहता है उसे। अच्छा, ये 10 साल क्या कर रहे थे आप? 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे सरकार? 9.5 साल में उनको याद आया। मैंने हर चीज़ जो है ना, ये बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। हमारा सरकार चाहते हैं यहाँ का जनता ना पढ़े, अनपढ़ रहे। अगर ये पढ़ा लिखा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गर्दन पकड़ लेगा आके। सरकार को डर है, ये अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा, ये दाल क्यों बढ़ाया रेट, उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाएगा। चावल में रेट क्यों बढ़ाया आपने, पेट्रोल में क्यों बढ़ाया, ये सबका जो है ना जानकारी लेगा पढ़ा लिखा लोग। भी तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती है। तुम जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग जो है बाप को उठा करके जो है अनाथ आश्रम में बहाने से डाल के आते हो। उस माँ बाप का मकान बनाया हुआ उनका, तुम्हारी बीबी दहेज में मकान नहीं लाई थी, तुमने मकान अपने पैसे से नहीं बनवाया था। जो है माँ बाप को उठा के तुम लोग जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हो, समझे? ये चीज बहुत गलत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को आश्रम में डाल दो और बीबी के बाहों में बाहें डाल के रहो, ठीक है। और जब चंद रोज बाद देखो, माँ बाप की शेल्टर, मैं बता दूं सारे ये लड़कों को, माँ बाप होना आप लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि यदि माँ बाप के संरक्षण में वो माँ बाप हमारे बुजुर्ग भी हो जाते हैं तो भी आप सुरक्षित हैं। और जिस दिन आपने माँ बाप को उठाया और जाके अनाथ आश्रम में डाला है या सड़क में डाला है, ठीक है, उस दिन आपको लिख के दे देती हूँ मैं, लिख के मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा दो। वो दिन दूर नहीं है कि बीबी कहेगी अच्छा ये मेरा गुलाम है, से मैं जो चाहूँ वो करा लूंगी, ठीक है। और वो क्या करेगी कि उसके बाद तुमको लात मारेगी, और उसके मैके वाले तुमको लात मारेंगे, क्योंकि बीबी हमेशा अपने मैके वालों के कहने पे चलती है। वो बहुत कम लड़कियां हैं जो मैके वालों को छोड़ करके और जो है तुम्हारे उस पे आती है और तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के चलती है, समझे? इसलिए आप ये जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए आप सारे लड़के ये ध्यान रखना कि माँ पहले, माँ और बाप पहले कीमती है, बीवी नहीं। बीवी सेकेंडरी है, बीवी बहुत बात की चीज है। खास करके जो माता है, कितने साल हमारे पास है? 15-20 साल सेवा का मौका मिलता है। बीवी का सेवा का मौका तो 50 साल का मौका मिलता है।
माँ बूढ़ी होती अलग है, होती जब है। तक हम लोग जवान होते हैं उनका सेवा करने लायक होते हैं, 15-20 साल ही मौका मिलता है सेवा करने का। माँ का सेवा करने का ज्यादा समय भी हमें नहीं मिलता है।